गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली क्लास के अंदर हमने चतुर्भुज दास है, गोविंद स्वामी है, इनके बारे में अध्ययन किया था जो हमारे अष्ट चाप से संबंध रखते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो हमारी मीरा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो कृष्णाजरी जो काव्य धारा थी उससे थोड़ा अलग है। अन्य कवियों में इनका नाम आता है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए मीरा को पढ़ने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। फिर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके जो रिवीजन करते तो इन सारों के जवाब मैं आपको अच्छे से बता देता। तो अब आप बार बार हम रिवीजन करेंगे तो हमारे को अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है दान लीला किसकी रचना है। चतुर्भुज दास का जन्म कब हुआ था। गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। छीत स्वामी किस नाम से प्रसिद्ध थे। भार भये नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी पंक्ति के रचनाकार है। ये जो 5 क्वेश्चन है जो हमने कल ही पढ़े हैं, कल वाली क्लास से संबंधित है। कल वाली क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है तो आपको इनके जवाब आ रहे होंगे। इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में बताइए, फिर हम रिवीजन करेंगे तो इनको वापस देख लेंगे। बार बार ऐसा करेंगे तो ही ये चीजें वो याद रहने वाली। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया फिर हमारे को जिंदगी भर वो याद रहेगा, ऐसा दिमाग किसी का भी नहीं होता है। चीजें होती है उनको बार बार रिवीजन करना होता है। आगे देखो मीरा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए जन्म की बात करें तो 1500 यहाँ पर 40 नहीं है, ये 1504 है। इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, 1504 है, 40 इसको नहीं है, तो 1504 है। जन्म स्थान की बात करें तो कुर्की जो जेतारण उपखंड के अंदर जो पाली यानी वर्तमान के अंदर ये पाली के अंदर है हमारा कुर्की। पिता की बात करें तो राणा रतन सिंह, यानी यहाँ पर वो पॉइंट ले रखे सारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, कहने का मतलब राजस्थानी, तो मीरा राजस्थान से संबंध रखती थी, फिर जो ब्रज प्रदेश की ओर चली गई तो इसलिए राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। दादा की बात करें तो राव दूधा है वो इनके दादा थे। और जो वैष्णव भक्ति का मतलब जो कृष्ण की ये भक्ति करती थी, तो ये वैष्णव भक्ति के जो गुण है जो संस्कार है वो इन्हें इनके दादा से ही मिले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा को जो वैष्णव भक्ति का जो ये मार्ग है वो मिला था तो किससे मिला था, तो राव दूधा के मार्गदर्शन से। पति की बात करें तो भोजराज इनके पिता वो पति थे, जो भोजराज जो राणा सांगा के जो पुत्र है। विवाह की बात करें तो 1516 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था 12 वर्ष की उम्र में, यानी जब मीरा की उम्र 12 वर्ष थी उस टाइम इनका विवाह हो गया था 1516 ईस्वी में। ये सन है वो आपको याद रखनी है। विवाह के 7 वर्ष बाद वेदव्य भोगना पड़ा, कहने का मतलब जब 1516 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी, 1504 है, 1504 में मीरा का क्या है जन्म है, फिर 4 के अंदर 12 ऐड करेंगे तो 16 होते, तो 16 के अंदर है उस प्रकार याद कर लीजिए। 16 में इनका विवाह हो गया तो जब इनकी उम्र 12 वर्ष थी, फिर उसके 7 वर्ष बाद में, तो 12 के 7 के बाद में यानी जो 16 है 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23 होता है। 1623 ईस्वी में मीरा है वो विधवा हो गई थी, यानी वेदव्य भोगना पड़ा था। जो भोजराज है उन भोजराज की मृत्यु हो गई थी। आराध्य यानी किसकी भक्ति करती थी मीरा, तो कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। जब है ये जो भोजराज की मृत्यु हो गई थी तो मीरा है उसके साथ में बहुत सारे अत्याचार हुए और मीरा है इस मोह माया को त्याग कर वो कृष्ण की भक्ति में चली गई, यानी कृष्ण को ही उन्होंने पति रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की कहलाती है। तो भक्ति को क्या हो गई, माधुर्य भक्ति हो गई, और उसको दाम्पत्य भक्ति यानी पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है उसको दाम्पत्य प्रेम बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आगे थे। आगे बात करें मृत्यु की तो 1546 ईस्वी में मीरा की मृत्यु हो गई थी, जो 1603 विक्रमी होता है।
मृत्यु स्थान की बात करें तो द्वारका गुजरात, यानी मृत्यु स्थान है वो द्वारका गुजरात है। ऐसा माना जाता है कि जो रणछोड़ जी का मंदिर था उसके अंदर विलीन हो गई थी मीरा, यानी इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो मंदिर की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के अंदर ये विलीन हो गई, जो द्वारिका गुजरात में है। अब प्रमुख जो रचनाएं हैं मीरा की जो महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ का पद और नरसी जीरो मायरो, ये जो तीन जो रचनाएं हैं जो मीरा से संबंधित है, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ का पद और नरसी जीरो मायरो, तीनों ही रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर देखकर पूछते हैं ये रचनाएं किसकी है। तीनों रचनाएं देखकर एक रचना दूसरी दे देंगे, फिर पूछ लेंगे निम्न में से मीरा की रचना नहीं है, ऐसा भी पूछ लेते और एक रचना देकर भी पूछ लेते हैं कि ये रचना किसकी है। कैसे भी पूछे आपको इनको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, आगे इसके बाद में आया प्रमुख पंक्तियां, यानी मीरा से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जिनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछते। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी नंदलाल यहाँ पर कौन है, नंद का लाल है वो कृष्ण है, तो ये कह रहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहती है कि आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। सावन में उमगियो मारो हीरो, यानी सावन के अंदर है वो जो उमगिया का मतलब है जो उमड़ रहा है मेरा हृदय, हीरो का मतलब है हृदय। भणक सुनी हरि आवण री, यानी ऐसा मेरे को, भणक का मतलब होता है कि ऐसा मेरे को एहसास हुआ, यानी कि हरि है वो आ रहे, हरि कौन है यहाँ पर कृष्ण है, तो कृष्ण है वो आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संकलन मीरा पदावली नाम से किया है और मीरा पदावली हमारे जो सिलेबस होता है, कभी फर्स्ट ग्रेड कभी सेकंड ग्रेड, इन सिलेबस में भी ऐड किया जाता है जो मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी की, यानी परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संकलन मीरा पदावली नाम से किया जो हमारे सिलेबस में भी ऐड की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मीरा जो पदावली है उसका संकलन किसने किया था, तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। अब ये जो मीरा से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उन सारे पॉइंटों को हमने यहाँ पर लिया है, अच्छे से देखा है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी करे हो तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ फाइलें हैं जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, और जैसे हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है तो आदिकाल हमारा कंप्लीट हो गया था, आदिकाल, तो उस आदिकाल की हमने पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, वहां से आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो। जैसे ही हमारा भक्ति काल है वो कंप्लीट होगा तो इस भक्ति काल की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, आप लाइक नहीं करते हो लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार का आपको कोई गलती नजर आती है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।